की जो मैक्सिमम वैल्यू है हो जाएगी 2 + 1 3। क्यों? कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है एंड कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो है ना दैट इज इक्वल टू 1। सो 2 + cos स्क्वायर थीटा मिनिमम 2 + 0 इक्वल टू 2 एंड 2 + cos स्क्वायर थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 + 1 3। ठीक है, तो ये जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी थी हमें, मैक्सिमम निकालनी भी नहीं थी, तो लीस्ट वैल्यू तो मिनिमम है वो 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 2। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता तो 3 होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 sin थीटा माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा। 12 sin थीटा माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा। तो लेट y इज इक्वल टू -9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 12 sin थीटा। अभी देखो इसमें क्या है ना, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम a + b का होल स्क्वायर बनाते हैं ना वैसा, तो इसलिए मैंने पहले स्क्वायर का टर्म रखा है फिर sin थीटा का टर्म रखा है। तो अभी -9 को कॉमन ले लो, तो sin स्क्वायर थीटा -12/9 sin थीटा ऐसा हो जाएगा ना, तभी तो +12 आएगा। सो y इज इक्वल टू -9 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4/3 है ना, तो 2 इंटू साइन थीटा, 4/3 को 2 इंटू 2/3 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2/3 इंटू साइन थीटा ऐसा। सो y इज इक्वल टू -9 साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू 2/3 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर ऐड करा, फिर 2/3 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा। तो ये क्या आएगा, साइन थीटा माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4/9। सो y इज इक्वल टू -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 4 - 9 इंटू साइन थीटा माइनस 2/3 का होल स्क्वायर ऐसा हो गया। सो y इज इक्वल टू 4 - 9 इंटू साइन थीटा माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। अब बताओ मुझे मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। ये अगर मैक्सिमम होगा तो y मिनिमम होगा, तो y मिनिमम होगा इफ 4 - 9 साइन थीटा माइनस 2/3 का होल स्क्वायर ये मैक्सिमम हो। तो साइन थीटा माइनस 2/3 का होल स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, सोच सकते हो आप। तो साइन थीटा माइनस 2/3 का होल स्क्वायर का मैक्सिमम इज इक्वल टू -1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। सो 25/9 होगा ये, है ना। अभी आप ये मत सोचना कि साइन थीटा को 1 पुट करने पे मैक्सिमम आएगा। साइन थीटा को -1 पुट करेंगे तो -1 माइनस 2/3 का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, तो साइन थीटा को -1 पुट करेंगे तो मैक्सिमम आएगा 25/9। तो y का जो मिनिमम वैल्यू है ना वो आएगा 4 - 9 इंटू 25/9। सो 4 - 25 - 21, ये y का मिनिमम हुआ। फिर से देख लो, y का मिनिमम तब मिलेगा जब साइन थीटा माइनस 2/3 होल स्क्वायर का मैक्सिमम ले, इसका मैक्सिमम। तो साइन थीटा माइनस 2/3 का होल स्क्वायर का मैक्सिमम निकालने के लिए
साइन थीटा को -1 लेना पड़ेगा। तो साइन थीटा को जब -1 लिया तो -1 - 2/3 का होल स्क्वायर, तो ये आपका 25/9 हो गया। तो y का मिनिमम इज 4 - 9 × 25/9, तो y का मिनिमम -21। अब y का मैक्सिमम कैसे निकालोगे? तो y का मैक्सिमम निकालने के लिए क्वांटिटी मिनिमम होनी चाहिए। तो साइन थीटा -2/3 का होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 से नीचे नहीं हो सकता है। और साइन थीटा 2/3 जब वैल्यू लेगा तो 2/3 - 2/3 0 हो जाएगा। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 4 - 9 × साइन थीटा -2/3 होल स्क्वायर। ये जो है ना, ये मिनिमम होना चाहिए। तो 4 - 9 × 0, तो 4, क्योंकि साइन थीटा -2/3 का जो मिनिमम वैल्यू होगा ना होल स्क्वायर का, इसका मिनिमम 0 होगा एट साइन थीटा = 2/3। तो 4 - 9 × 0 4 हो जाएगा। तो y की मिनिमम वैल्यू 0 एंड y की मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, नहीं, y की मिनिमम वैल्यू -21, सॉरी, एंड y की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 4। ये आंसर हो जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -21 एंड मैक्सिमम वैल्यू 4। क्लियर है? आप इसको देखना कि कैसे मैंने होल स्क्वायर में कन्वर्ट करा है। ये a² का रोल प्ले कर रहा है, ये ट्वाइस ab का, तो फिर 2/3 का होल स्क्वायर अपने से ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करा ताकि ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ ना, साइन थीटा -2/3 का होल स्क्वायर, ये इतनी दूर तक। तो हमने ये जो ऐड करा ना उसको सब्ट्रैक्ट करा, तो ये एक्सप्रेशन वही है जो ये एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन वही है जो ये एक्सप्रेशन है। तो हमें ये होल स्क्वायर इसलिए बनाना पड़ा ताकि हम इसके वैल्यू को पता कर सके कि इसका मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा। तो इधर हमें एडवांटेज हो रहा है ना, हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम पता कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर y का भी मैक्सिमम और मिनिमम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा, ये निकालना है। तो अभी ये देखो, जैसे हमने AMGM करा था ना, यहाँ पे AMGM इसलिए लगेगा क्योंकि tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, थीटा हट जाता है ना। फिर वी नो a + b/2 ग्रेटर देन इक्वल टू √AB इफ a एंड b पॉजिटिव। इक्वलिटी तभी आता है जब a और b इक्वल हो। तो यहाँ पे तो 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा है, तो हो सकता है 9 tan स्क्वायर थीटा और 4 cot स्क्वायर थीटा ये दोनों टर्म इक्वल हो सकते हैं। एक को a एज्यूम कर लो और एक को b। तो यहाँ पे लिखो सिंस a = 9 tan स्क्वायर थीटा पॉजिटिव, b = 4 cot स्क्वायर थीटा ये भी पॉजिटिव, हेंस बाय अप्लाइंग a + b/2 greater than equal to √AB, we can write 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 tan स्क्वायर थीटा 4 cot स्क्वायर थीटा। That implies 9 tan square theta plus 4 cot square theta by 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 9 × 4 36 होगा और tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 36 का रूट 6। दैट इम्प्लाइज 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 × 6 क्या हो जाएगा 12, है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई ना। मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 12। तो मिनिमम वैल्यू
ऑफ 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 12। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट √3 sin x प्लस cos x, वन प्लस साइन थीटा प्लस π/4 प्लस cos थीटा माइनस π/4, थर्ड 6 sin x cos x प्लस 4 cos 2x।